हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 यानी कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। टर्म 2 के हैं आपके। ये जितने भी चैप्टर आपको समझाए जाएंगे वो टर्म 2 में आने वाले हैं। इसके हम एक्सरसाइज करते हैं 13.1। इसके क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा आपका 4, 5 और 6। इससे पहले के आपके 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, उसका लिंक जो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देखें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी इस शानदार वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। अगर उसमें कोई फॉर्मूला है, देखो जो भी क्वेश्चन है फॉर्मूला तो उसमें आना ही है। तो जितने भी आपके इस चैप्टर में फॉर्मूले आने वाले हैं या आप जो भी इसमें अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप उनको अच्छे से क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, बार बार आप क्या करेंगे, बुक को उठाकर देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम आप जो है माइंड में अच्छे से फिट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आप देखें कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तुरंत लगाए और उसका आंसर आपके सामने। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, आपके पास हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है, यानी कि इसके ऊपर जो आपके पास हेमिस्फीयर रखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इसके बाद आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। कोई भी क्वेश्चन आप करें उसको अच्छे से पहले समझें। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप अच्छे से पहले आप आराम से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये है बन गया आपका क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्यूबिकल आपका ब्लॉक जो है बन चुका है, जिसकी साइड कितनी गिवन है आपको, 7 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है। इसके ऊपर उसने क्या रखा हुआ है, इस तरीके से एक जो है ऐसे क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो उसने कहा है इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। देखिए, जो इसकी साइड बिल्कुल इसके टच में रखा हुआ है और इसी के चारों तरफ इसको टच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो इसकी साइड होगी वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। क्लियर है ना? तो इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा तो आप वो भी कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर होगा। ये किसका डायमीटर है, आपका इस हेमिस्फीयर का। तो जब आप रेडियस निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर का जो हाफ होती है वो होती है रेडियस, और रेडियस का डबल करें तो क्या बन जाता है आपका डायमीटर। क्लियर है? अब साइड ये हो गई, हेमिस्फीयर है, आपको डायमीटर भी पता चल गया, रेडियस पता चल गई। अब उसने कहा है इसका, इस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कि इसका एरिया कितना होगा सॉलिड का। ये है मेन बात। इसको आप कैसे करेंगे, समझने वाली बात। देखिए, सबसे पहले इस क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है टोटल, वो होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बहुत ध्यान से करना है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना माइंड को घुमा देते हैं, तो हमें इसमें करना क्या होता है वो अच्छे से समझ लीजिए। तो इस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 6a² प्लस में क्या होगा आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए क्या लिखोगे आप, हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr²। अब देखिए, इतना ही काफी नहीं है। देखो, हमने ये भी कर दिया, ये कर दिया। आप कहेंगे सर देखो ये तो आपका सॉलिड हो गया और ये भी सॉलिड है, दोनों इसमें क्या है, अटैच है। लेकिन इसका जो बेस है ना बच्चे, वो क्या है आपका, सर्कुलर है, वो इसमें अटैच बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ना? तो उसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, जो कि आपका सर्कल बनेगा πr²। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 6a², इसमें से करोगे आपका πr²। 6 साइड कितनी है, 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आएगी, 7/2। तो 7/2, 7 से 7 और ये 11 पे, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की मतलब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपका, ये 7 × 7 49 गुना में 6 प्लस, अब ये कितना आ गया, 11 की 7 से करोगे तो कितना जाएगा, 77/2। आप इन सब की मल्टीप्लाई करें, 6 नाम 54, ये आ गया आपका 5, 6 24 और 5 कितना हो गया आपका 29 प्लस
अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब इन सबको क्या करेंगे आप प्लस कर लेंगे, 294.00, 38.50, सबको आप प्लस कर लेंगे, 50, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, और यानी कि ये 332.50, 332.50 आ गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका ये आ गया है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्लियर है। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब करते हैं प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने 4 किया है, उसके ऊपर क्या था, उसमें जो आपका क्यूबिकल ब्लॉक था उसके ऊपर से आपने हेमिस्फीयर रखा हुआ था, राइट। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यानी कि हेमिस्फीयर है जो आपका, वो डिप्रेशन ही कट आउट करना है किसमें से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से, क्लियर है, जिसका डायमीटर कितना है L, राइट, और उसका जो डायमीटर है उसकी साइड के किनारे के बराबर है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि जब उसके अंदर से हेमिस्फीयर डिप्रेशन जो है कट कर लिया जाएगा, तब आपके पास जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे। हमें डायमीटर भी चाहिए, और डायमीटर जो है आपके साइड के बराबर दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से आप जो है क्यूब बना लीजिए। ये बन गया आपका क्यूब, ठीक है, जो कि एकदम सॉलिड है। इसके अंदर से आपको कट करना है, जिसमें आपको ऊपर रखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके अंदर से कट करना है इस तरीके से। सेम इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम वही इसमें मेथड जो है यूज होने वाला है। उसने कहा है जो इसका डायमीटर था, किसका, इसका डायमीटर कितना है आपका L, और उसने बोला है इसका जो डायमीटर है उसकी साइड के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डायमीटर L है, तो रेडियस आपके पास कितनी होगी, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर का जो हाफ करें तो आपको मिलती है रेडियस। उसने कहा है जो डायमीटर है उसकी एज के किनारे के मतलब बराबर है, उसकी साइड के बराबर है, तो आपने लिख दिया इसको। अब उसको क्या, इसको निकालना है, हमने इसको निकाल दिया। निकालने के बाद इसका जो ये जो है ना आपका हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें अटैच नहीं होगा, यानी कि जो सर्कल है वो आपको यहाँ फिर भी माइनस करना पड़ेगा, तभी आप इसका एरिया जो है निकाल पाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसका हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो आप जब निकालेंगे तो क्यूब के लिए क्या लिखेंगे आप, 6a² प्लस में सॉलिड ये आपका 2πr², यानी कि ये हेमिस्फीयर हो गया, माइनस में होगा आपका सर्कल, क्लियर है। अब इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। तो 6a² और ये आ जाएगा आपका πr², पाई आपका एज इट इज रहेगा, और इसमें a कितना आपका L है, रेडियस कितनी होगी L/2 होगी, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6a का मतलब है आपकी इसकी साइड, यानी कि L का स्क्वायर, प्लस पाई आ गया आपके पास में, राइट। अब r कितना है आपका L/2, तो L/2 का स्क्वायर करोगे तो L का स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्लियर है। यहां से आप चाहें तो इसको ना ऐसे, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि एलसीएम हो जाएगा आपका ये 24l² प्लस में πl² बटे में कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्लियर है। यहां से जब आप l² बटे 4 कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 24 प्लस में पाई। ये होगा आपका इस सॉलिड का सरफेस एरिया। चाहे तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहां पर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आप उसको आगे भी करें तो वो और भी ज्यादा परफेक्ट है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और टर्म 2 में ध्यान रखना बच्चों,
आप जो है मैथ्स की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। यानी कि मैं कहता हूँ आपसे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी में अच्छा टाइम दीजिए ताकि आप सभी में जो है हाईएस्ट स्कोर कर सके। क्लियर है ना। देखिए सबसे पहले इसको जो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें कहाँ डायमीटर है, कितनी हाइट है, क्या क्या उसके अंदर दे रखा, सभी बातें हम इसमें सीखेंगे। देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है, जो कैप्सूल होता है ना मेडिसिन का दवाई वाला कैप्सूल, ऐसा है इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कि एक कैप्सूल आपने देखा होगा, दोनों तरफ से इसका डिजाइन ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो कैसा हो, हेमिस्फीयर दोनों तरफ आधा आधा। क्लियर है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कि पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और उसका डायमीटर कितना है, 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तभी इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए आप इसका डायग्राम बहुत ही प्यार से जो है इसको ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ये आपने कर दिया कैप्सूल ड्रॉ, राइट। इस तरीके से आपके दोनों तरफ इस तरीके से आप जो है इसको अलग अलग से दिखाई दे, बिल्कुल आप जो है हेमिस्फीयर ऐसे बना दीजिए। क्लियर है। इसका जो डायमीटर है वो ये है, वो कितना है आपका 5 mm, सेंटीमीटर नहीं है, mm में दिया हुआ है, यानी कि मिलीमीटर। और इसकी जो टोटल लेंथ यहां से यहां तक वो कितनी है, 14 mm दी हुई है। क्लियर है। तो ये भी इसका, ये इसकी रेडियस होगी, और ये बीच में क्या दे रखा आपके पास में, इसको जो आप अलग से हटा देते हैं। देखिए ये भी आपके पास में हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर, उसने पहले ही कहा है दोनों तरफ हेमिस्फीयर टच है। क्लियर है। तो बीच में क्या है, तो बीच में आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, उसकी हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए टोटल कितनी है 14 mm, डायमीटर कितना 5 mm। अगर आप रेडियस करें तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, यानी कि 2.5 होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी हाइट को निकालने के लिए 14 में से डायरेक्टली आप 5 को माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 9 mm आ जाएगी आपके पास में। बीच में जो सिलेंडर है इसकी हाइट आपको मिल जाएगी। तो रेडियस आपकी सभी की सेम रहेगी 5/2, यानी कि 5 का आधा। डायमीटर का हाफ करेंगे तो आपको मिलती है रेडियस। हमें निकालना है इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया। ठीक है। तो रेडियस आपको यहां लिख देते हैं, रेडियस कितनी होगी 5/2 mm होगी आपकी रेडियस। हाइट मिल चुकी है आपको, रेडियस मिल चुकी है, डायमीटर दे रखा है, टोटल लेंथ दे रखी है। हमें इस पूरे कैप्सूल का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो अब निकालते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है जी। तो कैप्सूल में क्या है आपका, देखो दोनों तरफ है हेमिस्फीयर और बीच में क्या दे रखा है आपका सिलेंडर। सबको क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे। सिलेंडर का मतलब कितना हो जाएगा आपका, सिलेंडर होता है आपका 2πRh प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr²। क्लियर है। अब ध्यान दे दोनों में अगर आप देखें तो क्या कॉमन आता है 2πr, यहां रह जाएगा आपका h, और प्लस में कितना रह जाएगा ओनली 2r रह जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है तो आपका जो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। रेडियस कितनी है आपकी 5/2, तो रेडियस 5/2 हो गई। और h कितना लेना है आपको 9 लेना है। ठीक है। कभी आप जो है टोटल लेंथ लिख दे, वो टोटल लेंथ है, आपको चाहिए h, जो कि हाइट किसकी होगी, सिलेंडर की हाइट होगी 9, प्लस में 2r, r की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू में 5, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 14 हो जाएंगे, राइट। तो ये जाएगा आपके पास में, ये हो गया, और ये 5 गुना में 14। ठीक है। 7 दूनी 14, तो 22 पंजे 110, 110 गुना में 2 करेंगे तो 220 स्क्वायर mm आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे कैप्सूल की, यानी कि जो मेडिसिन कैप्सूल है, इस पूरे मेडिसिन कैप्सूल का जो आपका एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कितना होगा 220 स्क्वायर mm। तो इस तरीके से आप करेंगे इसके सभी क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी।
ऐसे ही प्यारे बच्चों मैथ्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।